नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पारिणामिक भाव की चर्चा चल रही है। पारिणामिक भाव में क्या क्या है, तो उसमें अपन ने देख लिया। पारिणामिक भाव में द्रव्य माने मेरा वैभव कितना है, कि द्रव्य, गुण, शक्ति, धर्म, स्वभाव और अब कारण शुद्ध पर्याय। कारण शुद्ध पर्याय अर्थ चल गया कल। पर्याय शुद्धता का कारण, कारण शुद्ध पर्याय अर्थात पर्याय शुद्धता का कारण। इसका मतलब है द्रव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं द्रव्य हूं और जहां जहां विकारी पर्याय है वहीं उसी के पास, उसी के निकट एक ऐसी सामर्थ्य पड़ी है जिसका नाम है पर्याय शुद्धता का कारण। प्रत्येक गुण में पड़ी हुई है। ज्ञान गुण में केवल ज्ञान लाने का कारण पड़ा हुआ है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। त्रिकाली उपादान ही त्रिकाली उपादान। कारण शुद्ध पर्याय माने त्रिकाली उपादान। अज्ञान को दूर कर दे ऐसी शक्ति उसी में पड़ी है। विपरीत मान्यता को दूर कर दे ऐसी योग्यता, ऐसी शक्ति तीनों काल पड़ी है। कारण शुद्ध पर्याय, कल प्रश्न आए थे, इसको पर्याय क्यों कहा? कारण शुद्ध पर्याय, हमें तो ऐसा नाम सुनते से ऐसा लगता है ये भी एक प्रकार की क्षणिक पर्याय होगी, ऐसा लगता है। कारण शुद्ध पर्याय माने ये भी कोई पर्याय है तो क्षणिक पर्याय होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर्याय क्यों कहा समझो। अभेद में भेद करने को भी पर्याय कहते हैं। क्या बोला हमने? अभेद में भेद करने को भी पर्याय कहते हैं। नियम सार जी में है, जहाँ ये प्रकरण चलता है ना, वहाँ इसकी परिभाषा आई है। कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा नियम सार जी की 15वीं गाथा में है, वहाँ इसकी परिभाषा मिल जाएगी आपको। परिसमन्तात् भेदात् इति पर्यायः। संस्कृत मुझे आती नहीं है, एक आधा अक्षर मीनिंग वो क्या कहलाता है, मात्रा अगर गलत हो तो सही कर लेना, लिखा है पढ़ लेना आप। वहाँ सब और से भेद को प्राप्त करे, इसका नाम पर्याय। एक शब्द सुना, उत्पाद व्यय ध्रुव्य। ये जो ध्रुव्य है ना, ये काय का विषय है? उत्पाद व्यय तो पर्यायार्थिक नय का विषय है, और ये ध्रुव्य है, ये भी पर्यायार्थिक नय का ही विषय है। क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुव्य ऐसे तीन भेद को प्राप्त हो गए। तो जब हमने तीन भेद कर दिए तो ये तीनों पर्यायार्थिक नय के विषय होने से तीनों पर्याय है। वहां ध्रुव्य भी पर्याय है ना, है तो त्रिकाली, लेकिन भेद को प्राप्त करा दिया इसलिए उसको पर्याय कहते हैं। देखो और ध्यान दिलाऊं आपको, प्रवचन सार जी में अक्रम पर्याय और क्रम पर्याय शब्द आया है। तो ये अक्रम पर्याय क्या है? क्रम पर्याय तो पर्याय है, केवल ज्ञान की क्रम पर्याय, माने वो क्या, ज्ञान गुण की क्रम पर्याय, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय, केवल ज्ञान, ये क्रम पर्याय। और अक्रम पर्याय क्या है? कि गुणों में रहने वाले अनंत गुण, ये अक्रम पर्याय है। तो यह पर्याय का मतलब क्या निकला? कि वहां भेद कर दिया, द्रव्य में आपने अनंत गुणों का भेद कर दिया, इस भेद करने को अक्रम पर्याय कह देते हैं। याद रहेगी ये बात, अभेद में भेद करना, अभेद में भेद कहना, इसका नाम भी पर्यायार्थिक नय का पर्याय है। पर्याय की एक परिभाषा तो सभी को याद है,
उत्पाद व्यय वाली, एक समय की पर्याय है, उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, ये तो सबको याद है। लेकिन एक पर्याय की परिभाषा और है, पर्यायार्थिक नय के विषय को पर्याय कहते हैं। क्या कहा? पर्यायार्थिक नय के विषय को पर्याय कहते हैं। तो पर्यायार्थिक नय का विषय गुण भेद है, पर्याय भेद है, तो वो पर्याय कहलाती है। तो यहाँ पर्याय माने क्षणिक पर्याय नहीं, कारण शुद्ध पर्याय माने, कारण शुद्ध पर्याय माने पारिणामिक भाव, अनचेंजेबल भाव, यूनिवर्सल भाव, सदा टकतो भाव, सदा टिकने वाला भाव, सदा रहने वाला भाव। ओहो, इसको सरल दृष्टांत दूं, ये शक्कर की मिश्री, क्या शक्कर की मिश्री समझ लो, चलो। तो शक्कर की जो मिश्री है, मिश्री समझते हैं? शक्कर का एक पिंड नहीं बनते हैं, हाँ ऐसे। तो जो शक्कर का पिंड है ना, गांगड़ो ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आप उसे कभी भी जीभ लगाओगे तो मिठास मिलेगी, कभी भी, कभी भी। रात को लगाएं तो, दिन को लगाएं तो, कभी लगाओ आप, 100 साल बाद लगाएं तो अब इसका मतलब है कि उसमें मिठास का त्रिकाली कारण पड़ा हुआ है। कभी भी आप जीभ लगाएंगे, टेस्ट करेंगे तो वह मिठास मिलने वाली, क्यों? क्योंकि वहां मिठास का त्रिकाली कारण पड़ा हुआ है। अब तो समझ में आ गया दृष्टांत? जब 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 वो मिश्री का आश्रय करेंगे तब तब मिठास होगी, और जब तक, अब भाषा बता, जब जब नहीं, अब जब तक आश्रय करेंगे तब तक मिठास मिलेगी। क्या फर्क पड़ा? जब जब और जब तक। आहा, ऐसे ही जब जब पर्याय ध्रुव स्वभाव का आश्रय करती है तब तब आत्मा का अनुभव होता है, सच्ची मान्यता होती है, सम्यक ज्ञान होता है, सच्चा सुख होता है, आत्मानुभूति होती है, निर्विकल्प स्व संवेदन होता है। और जब तक, अब जब तक आत्मा का ज्ञान और आनंद का सागर, ऐसे भगवान का अनंत काल आश्रय लेने वाली पर्याय को अनंत काल तक केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। हु इज सप्लाइंग हियर? हु इज सप्लाइंग? कारण शुद्ध पर्याय। कौन कौन कौन? कारण शुद्ध पर्याय, अनंत काल तक केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। आगे समझ में आया? हाँ, इस कारण शुद्ध पर्याय से ही तो पता लगा कि निमित्त की आश्रय की जरूरत नहीं है, निमित्त की दरकार नहीं है। पंडित साहब ने तो भजन में लिखा, एक बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। आज अद्भुत छवि निहारी का तीसरा छंद। भूल से हीन मैंने थमाना, आज देखा स्वयं का निधाना। भूल से हीन, हीन हीन कम मैंने थमाना, आज देखा स्वयं का निधाना। पारिणामिक भाव, निधाना माने कारण शुद्ध पर्याय, पारिणामिक भाव। आहा आहा, वैभव अगुर लघु ही पाया, द्रव्यपन ज्यों का त्यों ही लखाया। द्रव्यपन ज्यों का त्यों ही लखाया, लखा लखा। देख लिया, देख लिया, बस देखत हो निहाल। क्या कह रहे? निहाल कैसे होना है आपको? देखो और बस। टोडोमल साहब ने कहा, किसी जन्म जात दरिद्र को, दारिद्र के रोगी को, दरिद्र को अवलोकन मात्र, अवलोकन मात्र, क्या कह रहे हैं वहां? अवलोकन मात्र चिंतामणि दिखाएं और वो ना देखे। चिंतामणि दिखाएं और ना देखे तो उसके अभाग की महिमा हमसे नहीं होती। ऐसे ही हम आपको आपका भगवान दिखाते हैं, कारण शुद्ध पर्याय दिखाते हैं, अनंत गुणों का वैभव, पारिणामिक भाव दिखाते हैं। देखने मात्र से केवल ज्ञान। समझ में आ रहा है?
देखने मात्र से सम्यक दर्शन, देखने मात्र से, देखना माने अर्थ बदलता जाएगा। देखना माने अहम, देखना माने जानना, देखना माने लीनता। अवलोकन मात्र में ओ हो अनंत आनंद झरता है, अनंत आनंद झरता है। बोलो, अवलोकन मात्र भगवान दिखाए और ना देखे। एक छोकरा है, छोटा सा बच्चा, उसके पापा खो गए बॉम्बे की स्टेशन पर, भीड़ी भीड़, गर्दी, बहुत गर्दी, और वहां पर उसको अपने पापा खो गए। 1 घंटे तक नहीं मिले, 1 दिन नहीं मिले, 2 दिन नहीं मिले, भूखा है, प्यासा है, ना कोई खेलने के लिए रमकड़ा मिला उसे कुछ, अब कुछ नहीं। कहाँ नहाए, कहाँ जाए, कहाँ से टिकट लाए, कैसे घर लौटे, कैसे इतना सामान रखा, इसको कैसे देखें, कितनी टेंशन, कितना रोएगा, कितना घबराएगा। और इस बालक को एक क्षण के लिए पापा दिख जाएं, बोला, समझ सकते हो? अवलोकन मात्र, अवलोकन मात्र का अर्थ, वो पापा देखते से एकदम पापा, हाँ, पूरी ताकत से पापा, हाँ हाँ मिल गए बस। अब कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? अवलोकन मात्र में, अवलोकन मात्र में पूरी प्रॉब्लम सॉल्व। अब रेल टिकट की कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने की प्रॉब्लम नहीं, पीने की प्रॉब्लम नहीं, घर लौटने की प्रॉब्लम नहीं, इतना सामान कैसे जाएगा, कौन ले जाएगा, कहाँ कुली करेंगे, कोई टेंशन नहीं। क्यों? कौन ने सॉल्व करी चिरन? कौन ने करी? अवलोकन मात्र। हा, ऐसे जिन्हें सम्यक दर्शन की टेंशन, केवल ज्ञान की टेंशन, मुनि दशा की टेंशन, अणुव्रतों की टेंशन, कैसे उपसर्ग जीतेंगे, कैसे परिचय जीतेंगे, कैसे जंगल में रहेंगे। आचार्य देव कहते हैं, हम तुझे तुम्हारे कारण शुद्ध पर्याय बताते हैं, हम तुझे तेरा भगवान बताते हैं। अवलोकन मात्र, समझ आया? पंडित साहब ने इतनी सुंदर पंक्ति जोड़ी, अब सुना रहा हूं आपको इस तीसरे छंद में। वो अभी सुनाई नहीं, जिसे सुनाने के लिए मैंने गीत गाया था, और वो सुनो, तीसरी पंक्ति है जोरदार। अब जरूरत सभी की बिसारी, ए निमित्ताधीन दृष्टि छूट गई। अब जरूरत सभी की बिसारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी, आज अद्भुत छवि इजिकल टू कारण शुद्ध पर्याय, इजिकल टू पारिणामिक भाव। कुछ भी कहो, ये तो पारिणामिक है ना, उसका ब्रैकेट है ये। ऑपरेशन किए ना अपने, ऑपरेशन है तो पारिणामिक भाव, लेकिन पारिणामिक भाव में क्या क्या है? अब जरूरत सभी की बिसारी। सम्यक दर्शन करने के लिए कहाँ देखने की जरूरत है? भगवान की ओर। सम्यक दर्शन करने के लिए जिनवाणी देखने की जरूरत है। एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, ये स्ट्रक्चर, ये पारिणामिक भाव का अंतरंग स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, सचमुच निमित्ताधीन दृष्टि उड़ जाएगी। अब जरूरत सभी की बिसारी, आज अद्भुत छवि निज निज निज। ये भजन अभी रात को भी सुनाना है, कल सुनाएंगे, अभी नहीं सुनाएंगे। मतलब उधर भी जरूरत पड़ेगी इस भजन की, वो तो बात तो वही की वही। आगे चलो। तो कारण शुद्ध पर्याय माने शुद्ध पर्याय का कारण, क्या का कारण? शुद्ध पर्याय का कारण वो तो पड़ा ही हुआ है। और गजब बात है, ऐसा नहीं समझना कि एक होगा, कारण शुद्ध पर्याय एक होगी, ऐसा नहीं है। जितने गुण हैं उन सब में उसी को शुद्ध करने का कारण पड़ा हुआ है। एक गुण की शुद्धि का कारण दूसरे गुण में काम नहीं आएगा। क्या कह रही है? इसकी कारण शुद्ध पर्याय की इसे जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी कारण शुद्ध पर्याय इसमें पड़ी है। चारित्र गुण की कारण शुद्ध पर्याय चारित्र गुण में पड़ी है, ज्ञान की कारण शुद्ध पर्याय ज्ञान गुण में पड़ी है। कल तुम जब चर्चा कर रहे थे ना, तो हमने इनसे कहा कारण शुद्ध पर्याय, देखो कारण शुद्ध पर्याय माने परमानेंट सॉल्यूशन। क्या कहा? परमानेंट सॉल्यूशन है, वो परमानेंट हल है, समाधान है। जब 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 समस्या खड़ी हो, अब बस गलती कहाँ हो रही है आप वहां देखते ही नहीं हो, समझ लो। अब वो बच्चा ऐसे करके बैठा रहे। अच्छा सही बताओ, ऐसा कोई मूर्ख बच्चा होगा जो पापा को खोजने के लिए ऐसे करके बैठ जाए?
अब क्या करें, किस्मत फूट गई, पापा जी खो गए, पापा जी खो गए, और रोता रहे, ऐसा मिले कोई? वो रोएगा भी तो ऐसे देखता रहे, ऐसे ऐसे देखता रहे। ऐसे तुम समस्या का रोना तो रोते हो, लेकिन ऑलवेज सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, परमानेंट भगवान पड़ा हुआ है। कारण शुद्ध पर्याय में अशुद्ध पर्याय समस्या, अशुद्ध पर्याय दुख, अशुद्ध पर्याय मोह राग देश, अशुद्ध पर्याय मिथ्यात्व, अशुद्ध पर्याय माने मिथ्या ज्ञान। लेकिन गजब बात है, तुम रोते ही रहोगे, उनका रोना रोते रहोगे। देख उधर कारण शुद्ध पर्याय पड़ी है, कहां पड़ी है? उसी में, वहीं पड़ी है, वहीं। ऐसा जानने के बाद कोई टेंशन नहीं। क्यों? तुम कितना राग करते हो, सम्यक दृष्टि को कोई चिंता नहीं। क्यों? तुम्हें क्रोध आता है, अभी कितनी नबड़ाई है, कितनी कमजोरी है तुम्हें, उसे टेंशन नहीं होती। क्यों? उसे पता है। क्यों? कि राग एक समय से दूसरे समय नहीं टिकता। अज्ञान एक समय से दूसरे समय नहीं टिकता। वो एक एक करके टिका, एक एक समय करके टिका है, वो अलग बात है, लेकिन एक समय से ज्यादा नहीं टिकता। मिथ्या कब का है? कब का है? इसीलिए तो प्राग भाव पढ़ाया है। ये प्राग भाव, एक समय पहले का गड़ा मुर्दा काहे के लिए उखाड़ना, हो मर गए सारे मिथ्यात। अब तो वर्तमान में मिथ्यात क्या चीज है? मिथ्यात क्या चीज है? मिथ्यात क्या चीज है? कुछ है ही नहीं। क्यों? पुराने थे वे मर चुके, और वर्तमान में मुझे ज्ञान समझ में आ ही गया, ज्ञान समझ में आ गया, तो मिथ्यात बचे ही नहीं। तो वर्तमान में मिथ्यात्व रहता नहीं, वर्तमान में कारण शुद्ध पर्याय अनुभव करने वाले को मिथ्यात्व रहता नहीं। और पुराने तो मर ही चुके, उन्हें क्या मानना, और मरे हुए को क्या देखना, और क्या रोना, और भविष्य में कोई है ही नहीं। हाँ, इसलिए मैं तीनों काल ज्ञान 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 मैं अनुभव करता हूं। ये कारण शुद्ध पर्याय है। समझ में आया कि नहीं आया? कारण शुद्ध पर्याय माने पर्याय शुद्धता का कारण, और वो सदा विद्यमान है, कभी कम होता नहीं, कभी घिसता नहीं, मिटता नहीं, परमानेंट है वो। इतनी बात कल कही थी आपको। अब आगे चले, कारण शुद्ध पर्याय है ना। आगे देखो, गुणों की शाश्वत शुद्ध पर्याय, ये अंतिम पॉइंट मेरा, आपको ब्रैकेट, गुणों की शाश्वत शुद्ध पर्याय, ये सुन लो थोड़ा सा, बस यही है, बहुत मजेदार बात। द्रव्य 100% शुद्ध, गुण 100% शुद्ध, और कारण शुद्ध पर्याय भी शुद्ध, और पर्याय। अब शाश्वत शुद्ध पर्याय कौन सी है? ध्यान से सुनो सभी लोग, नहीं तो बाद में गड़बड़ करो। कारण शुद्ध पर्याय, उसको शाश्वत शुद्ध पर्याय नहीं कह रहे हैं, ध्यान रखना। यहां शाश्वत शुद्ध पर्याय माने, ध्यान से सुनना, अपने आत्मा में, माने अपने में अनंत गुण शुद्ध, द्रव्य शुद्ध है, अनंत गुण शुद्ध है, और अनंत गुणों की शाश्वत शुद्ध पर्याय भी हो रही है। केवल गिनती के कह रहे हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कहूं, आपने सुना होगा कोई 21 कहता है, कोई 17 कहता है, कोई 11, 14, 13 कहता है। लेकिन उत्तम चंद जी साहब से हमारी बात हुई तो गिनती के 4-5 गुणों की अशुद्ध पर्याय होती है, बाकी 100% शुद्ध होती है। और ज्यादा ही कहना हो तो 9 गुणों की अशुद्ध पर्याय निकलेगी। लेकिन इसके गणित में बाद में समझाऊंगा आपको। बाकी तो अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण, सारे गुणों की शुद्ध पर्याय ही होती है। कब से हो रही है? अनादिकाल से। कब तक होगी? कब? किसको? फिर से द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य 100% शुद्ध, गुण 100% शुद्ध, गुण एक भी अशुद्ध नहीं है। अब बात चली पर्याय की। सबसे बड़ी समस्या पर्याय की है। पर्याय में अनंत सामान्य गुणों की पर्याय और अनंत विशेष गुणों की पर्याय। इनमें से केवल जो अशुद्ध पर्याय है वो मुश्किल से 8-10 गुणों की है। उनमें से भी दर्शन, ज्ञान, चारित्र और वीर्य, ये जो 4 घातीय कर्म जिसको अपन कहते हैं मूल में, है ना, दर्शन, ज्ञान,
चारित्र, वीर्य, ये 4 गुण, ये सबसे प्रधान कारण है। 4 गुण, 4 गुणों में अशुद्ध पर्याय है। 4 अघातीय गुण, प्रतिजीवी गुण, प्रतिजीवी गुण, वो 4 अघातीय गुणों में अशुद्धता है। यदि ऐसे कहें तो 8 गुण हैं केवल, लेकिन बहुत उपचार कर करा के खींच खांच के और ले आओगे तो 2-4 और ले आना, वैसे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो इन 8 में से भी कुछ कहूंगा कि 4 प्रतिजीवी गुणों का कष्ट होता ही नहीं। क्या कहा मैंने? 4 प्रतिजीवी गुणों की अशुद्ध पर्याय का कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता। क्योंकि अनंत भगवान को प्रतिजीवी गुणों की अशुद्ध पर्याय तो है नहीं है? है, लेकिन कष्ट तो कोई नहीं होता। तो हमें उस 4 को भी मत गिनो। अब 4 कौन कौन से? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और वीर्य, जिनमें से छायिक नवलब्धि प्रकट होंगी। छायिक नवलब्धि, बस मैंने यहीं से पकड़ा इसको, छायिक नवलब्धि, बस ये 4 गुणों की अशुद्ध पर्याय होती है। बाकी जैसे सिद्ध भगवान की अनंत पर्याय शुद्ध हैं, ऐसे ही 4 पर्याय छोड़कर हमारी भी शुद्ध पर्याय है। सोचना थोड़ा शांति से। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, कल मैंने बताया था ना आपको कि हमने मोह राग द्वेष, जो कि बहुत छोटी चीज थी, मोह राग द्वेष बहुत बड़ी चीज नहीं थी। सही बात बताएं तो एक केवल मोहिनी की तकलीफ थी, केवल मोहिनी की। तो आचार्य देव ने उसको समझाया था, और समझाने के बाद उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक गुण की अशुद्ध पर्याय को तुम इतना ओवरलेप करोगे कि पूरा का पूरा भगवान आत्मा ढक जाएगा। ये मिथ्या दृष्टि की गलती, मिथ्या दृष्टि की गलती। फिर से बोलूं, अनंत, कल बताया था अनंत नोटों का एग्जाम्पल। मैंने आपको अनंत रुपया दिया और उसमें से 1 रुपये में एक सुई की नोक का एक कॉर्नर पे मामूली सा छेद, और आप इतने कष्ट पा रहे हो और इतना दुख दे रहे हो हमें कि पंडित जी आपने कैसे फटे खराब नोट दिए। क्यों फटे खराब है वो? सुनो, ये अनंत रुपया में से वो रुपया भी चलेगा, चलेगा वो रुपया भी मिटा नहीं है। वो जो जरा सा छेद वो तो भर जाएगा, उसमें क्या रखा है? एक वो सुई का बारीक छेद, एक पर्याय, वो तो गई। वो एक चारित्र गुण की विकारी पर्याय जिसको हम कह रहे हैं, वो तो गई। दम क्या है उसकी? लेकिन हमने उसको ओवरलेप कर दिया पूरा का पूरा। ये गड़बड़ हो रही है। तो फिर से सुनो, तो शाश्वत पर्याय समझ में आई? अनंत सामान्य गुण की शाश्वत पर्याय अनादिकाल से हो रही है, अनंत काल तक होती रहेंगी। अनंत विशेष गुण, उनकी अनादिकाल से शुद्ध पर्याय हो रही है और अनंत काल तक होती रहेगी। अब 3 चीज तो कुल है ही, द्रव्य, गुण, पर्याय, और ये तीनों का अभेद में जीव, में भगवान आत्मा। तो द्रव्य पूरा शुद्ध, गुण पूरे शुद्ध। अब पर्यायों में भी कल कहा था मैंने, कितनी अशुद्धता है, कितनी अशुद्धता है? लिखो आप 0.0000 अनंत काल तक, असंख्यात समय तक लिखो, असंख्यात बरस तक, असंख्यात बरस तक, असंख्यात बरस तक लिखो 0.000000। फिर बाद में लिख देना 1। इतनी सी अशुद्धता है। यही बात समझ में आ जाएगी तो भगवान बन जाओगे, पक्की बात है, गारंटी दे रहे हैं आपको। इतनी सी बात समझ में जाएगी तो भगवान बनोगे बनोगे और बनोगे। सब टेंशन भूल जाए ना कि वो असंख्यात जीवों पर एक सम्यक दृष्टि होता है। अपन नहीं होंगे, अपना नंबर है, अपना नंबर है, डोंट वरी। समझ में आती है बात? द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय 99 पॉइंट असंख्यात वर्षों तक लिखो, 999 है, इतना % पर्याय भी शुद्ध। समझ में आ रहा है? ओहो, बात कुछ भी नहीं थी, बात कुछ भी नहीं थी। अब आपको मजाक लग रही होगी ना, जो लोग नए हों, पुराने लोगों को तो खैर मजा आ रहा हो, कोई बात नहीं। नए लोगों को ऐसा लगता है कैसी गप्पे ठोक रहे हैं, इतना बड़ा संसार खड़ा हो गया, 4 गति 84 लाख, 5 परावर्तन और इतनी हाय हाय 8 कर्म, और करनानी वक्त ऐसे पिटाई करते हैं 70 कोड़ा कोड़ी, ऐसे बेचारा पिट पिट के क्यों
ऐसे आप तो बस बातों में, आपको क्या रखा है? माने जो लोग होते नहीं, जिनका काल नज़दीक नहीं आया, उनको ऐसा लगता है कि ये बस हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं लई जवान तलुआ से दे मारी। समझ आए? कोई मैंने बोल दिया, लगता क्या हींग लगे ना फिटकर बोल दो अपन भगवान है बस। अरे देखो कितना बड़ा संसार खड़ा है। मैं आपको समझा देता हूँ, देखो आप समझ लो। आप खोटा दृष्टांत देना पड़ेगा मुझे ना, उसके बिना आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं खोटा दृष्टांत दे रहा हूँ। समझ लो एक लड़का एक लड़की, और दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, इतना स्नेह है एक दूसरे के प्रति। पति पत्नी बन गए दोनों, पति पत्नी बनने के बाद भी गजब प्रेम। समझ गए? अब इतनी दृष्टांत बहुत है, इससे आगे कुछ नहीं कहता हूँ। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी का मोबाइल देखा, तो उसमें एक लड़के का SMS था। समझ गए? SMS, और वो SMS एक लाइन का था, बस 3 अक्षर का था, समझ ली, 3 शब्द का था बस। इतना पढ़ते से ही क्या होगा ये बता दो, बस क्या होगा। अभी तक उसके हाथ का भोजन अच्छा लगता था, उसका मुस्कुराना अच्छा लगता था, उसका खाना गाना चलना फिरना श्रृंगार, उसकी एक एक बात अच्छी लगती थी उसको, एक एक बात। वो जो करे सो अच्छा, मतलब पैसा खर्च करे तो भी कोई बात नहीं है, काहे के लिए? खर्च ही करने के लिए। माने उसको उसकी एक एक बात अच्छी लगती थी। अब सुनो, अभी भी वही की वही है। इस इंसिडेंट के बाद, SMS मिलने के बाद, और फिर अपने को अब कैसा लग रहा है? अब वो मुस्कुरा रही है तो अपने को कैसा लग रहा है? अब वो अच्छे से भोजन लेके आई, टेस्टी, लो खाओ ना, आपको बहुत पसंद है। ये तो ठीक है, पहले ये बताओ ये मोबाइल क्या है, कौन है ये? अरे कुछ नहीं डिलीट हैं। अब तो और अब तो और एक हदरत तुमने डिलीट क्यों करा? तुमने डिलीट क्यों किया? कौन था? कौन? नंबर बोलो, नाम बोलो। नहीं कुछ नहीं। कब से आ रहा है? नहीं आता तो बहुत दिनों से, लेकिन कोई बात नहीं। अरे चुप ही पड़ेगा। अब सही बताना, उसका श्रृंगार, उसका खाना, उसका पीना, उसका टेस्टी भोजन, और पूरे घर को संभालना, और बच्चों को संभालना, रिश्तेदारों को संभालना, सब बात कैसी लग रही है? अब वो तुम कहो उससे 24 घंटे आपको टेंशन देख के वो कहती हो क्या गया तुमको? पहले जैसे नहीं रहे, क्या हो गया? हो क्या गया? मैंने क्या गलती की? मैंने तुम्हें डांटा, फटकारा, अच्छा भोजन नहीं दिया, काम नहीं किया, बच्चे नहीं संभाले, चौकीदारी नहीं करी घर की, क्या नहीं किया? आप तो ये बताओ। कि नहीं वो मोबाइल वाली घटना, फांस तनक्सी वो क्यों, क्या हो रहा है बताओ? आप क्या जवाब दोगे उसे? बोलो। अब हमें उसका 99.99% गुण अच्छे नहीं लग रहे, अब वो सब हमें मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में सारा का सारा बुरा ही लगने लगा। इसका नाम मिथ्यात्व है बस। वहां तो समझ ही गए आप दृष्टांत। ऐसे इस भगवान आत्मा के बारे में अनादिकाल से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। वो है अकर्ता और तुम्हें कर्ता दिखता है, तो उसके सारे अच्छे गुण भी आपको दुर्गुण नजर आते हैं। बोलो, दिगंबर महाराज आपको दुखी नजर आते हैं कि सुखी नजर आते हैं? और अपना लाइफ स्टाइल, खाना पीना, डल्लब का गद्दा, AC की हवा, बढ़िया कार और हवाई जहाज, और छोकरा छोकरी और प्रेम, और 10 बार खाने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता है? ये स्वतंत्रता है? ये भगवान अपनी प्रभुता को, अपने सहज सिद्ध स्वभाव को, अनंत द्रव्य स्वतः 100% शुद्ध, गुण 100% शुद्ध, और पर्याय 99.9999% शुद्ध, और ऐसा भगवान परतंत्र नाम में पड़ा हुआ है। आपको खबर है 4 दिन की चांद नहीं है, केवल मनुष्य भाव में आप जोड़ लो गुड़, घी, शक्कर, तेल, 4 गति 84 में कहीं घी नहीं है, फिर कहीं शक्कर नहीं है, कहीं नरक अकेले की बात नहीं है। ये जितने खाने पीने के ऑप्शन आपको यहाँ मिले हैं, किसी पर्याय में नहीं। और इसके खातिर हमें ऐसा लगता है कि हम मुनि बन गए तो फिर क्या 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 जो भी आपके खाने पीने के स्मरण आपको आते हैं, स्मृति, कल रात को पढ़ाई थी स्मृति। ये स्मृति, एक खोटी स्मृति हमें मुनि बनने का ताकत को नष्ट करके कायर बना देती है।
5 इंद्रिय के विषयों की स्मृति हमें भगवान बनने के मार्ग में रोक देती है, कायर बना देती है। ये स्मृति का दुरुपयोग है। बहुत बहुत कड़क पाठ है भैया। पहले बताओ ना, क्या क्या आनंद है आपको, क्या सुख है इसमें। लेकिन उस परतंत्रता में हमें आनंद, मिसअंडरस्टैंडिंग में विपरीत बातें अच्छी लगती हैं, और सम्यक अब उसके जो अच्छे अच्छे गुण भी थे वो भी बेकार लगने लगे दृष्टांत देने के। ऐसे भगवान आत्मा पूरा अच्छा है, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसके बारे में। कर्ता भोक्ता, ये कोई सा भी शब्द ले लो आप, कर्ता भोक्ता का, और उसके चक्कर में हमें पूरा का पूरा आत्मा दुख रूप नजर आता है। सरल भाषा में कुछ भी कह दो, पर में सुख बुद्धि, पर से सुख होगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, वो आपकी पत्नी वो SMS का जवाब तो ना दे, और क्या करे कि आप सुखी हो जाओगे, बोलो। वो अभी तक आपको सप्ताह में 1 बार मैसूर पाक खिलाती थी, अब 7 ही दिन खिलाए, बोलो। आप टेंशन में बैठे हो कि जी पत्नी को कौन लड़का है, कौन है, कौन, ऐसे लग रहा है आपको, आप टेंशन में डूबे हो। और वो आई, क्यों टेंशन करते हो, कुछ नहीं है, नाम मात्र का है। एक है वो हमारे कॉलेज लाइफ का एक लड़का, वो बीत बात गई ना, हम उससे मिलते ना जाते हो, तो एक आ गया कल एक दिन बस, और तुम जी खाओ रसगुल्ला, लो देखो कैसे टेस्टी बनाए मैंने। तो ज़्यादा गुस्सा आएगा तो रसगुल्ले उठा के फेंक दोगे आप। आपको सुखी करने का क्या उपाय है, मुझे आप समझा दो बस। जब आपको अच्छी तरह से पता लग जाए कि इसके दिमाग में उस SMS के प्रति, उस लड़के के प्रति कोई भी कुछ भी नहीं है, इसके चित्त में केवल मैं ही बसा हुआ हूं, बस अब खत्म बात, अब कोई मतलब नहीं, हो गया प्राग भाव। प्राग भाव, अब कोई टेंशन नहीं। अब मान के चलो वो 19 सा भोजन बनाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, 19 से कपड़े धुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 19 सा घर मेंटेन करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? समस्या श्रद्धा की है। ध्यान से सुनना सभी लोग, जिन लोगों को ऐसा लगता है ना ये सम्यक दर्शन के प्रवचन क्यों करते हैं, स्वामी जी भी 45 वर्ष तक सम्यक दर्शन के प्रवचन करते रहे, श्रद्धा सुधारो, श्रद्धा सुधारो, श्रद्धा सम्यक करो, श्रद्धा सम्यक करो। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। श्रद्धा सुधारे बिना क्रियाओं से चारित्र क्यों नहीं होता? क्योंकि पति की श्रद्धा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुए बिना स्त्री कितना चारित्र करे, कितना खिलाए पिलाए, क्या क्या काम करेगी वो प्रसन्न हो जाए। अब उसका समझ लो 1 महीने तक ये प्रॉब्लम नहीं सुलझी तो उसका सिर फटने लगा, रोग बढ़ता जा रहा है, कष्ट बढ़ता जा रहा है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो पत्नी ने कहा आप टेंशन नहीं करो, एक काम करो, आप अपने उपयोग को टीवी में बदल दो, टीवी में लगाओ, आप तो टीवी देखो सुखी हो। है कोई उपाय? श्रद्धा सुधरे बिना, श्रद्धा का सुधार हुए बिना ज्ञान और चारित्र आपको सुखी नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी जी ने पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत, भैया पहले सम्यक दर्शन करो। मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, कोई मुझे सुखी नहीं करता, पर से सुखी नहीं हो सकते। इसकी श्रद्धा पक्की करो पहले नंबर आप, और अपनी श्रद्धा हो जाएगी तो सारा काम हो जाएगा। अब कुछ नहीं कहना हमें, ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा और चारित्र भी सम्यक हो जाएगा। फिर से कह देता हूं भैया, जो लोग आचरण कर रहे हैं वे धन्यवाद के पात्र हैं, कोई बात नहीं, शाबाश। टोडरमल जी साहब ने क्या इतना किया तो शाबाश, परंतु अब सारे रिश्तेदार जुड़ गए, सारे रिश्तेदार, और तुम्हें समझा रहे तुम क्यों इतनी टेंशन कर रहे हो, एक SMS, एक लड़का, एक SMS आ जाने दो, क्या दिक्कत है? अरे वो इतना अच्छा काम करती है, वो इतना करती है, वो इतना करती है, अच्छे अच्छे गुण भी तो देखो। लेकिन क्या करें, जब तक वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं होती कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे ही आत्मा की सत्ता के बारे में जब तक मिथ्या दर्शन दूर नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए कहा एकड़ा मिलाना मिंडा छे। आगे समझ में आया भैया? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। कारण शुद्ध पर्याय किसका नाम है? गजब गजब। अब बोलो भैया करना क्या रहा हमें? अब फिर से बोलो, द्रव्य में कुछ करना ही नहीं है, नो टेंशन। गुण में कुछ करना ही नहीं है, नो टेंशन। और पर्याय के 99.9999% में भी कुछ नहीं करना। और एक कदम हो रह गया आप थोड़ा सा कि साहब वो 0.0001% में तो कुछ करना है कि उसमें इसलिए नहीं करना,
इसलिए नहीं करना कि वहां उसी को दूर करने की कारण शुद्ध पर्याय पड़ी है। वीर गुण के लिए अलग पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान गुण के लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना केवल ज्ञान लाने के लिए, और श्रद्धा सुधारने के लिए, ओ मिथ्या दूर करने के लिए, उसमें भी कुछ नहीं करना है। उनमें क्या पड़ा हुआ है? कारण शुद्ध पर्याय, माने शुद्ध पर्याय का कारण। कल इसका दृष्टांत दिया था, आम, इतना सा आम है, आम, इसी में ही इसकी कारण बड़ा पर्याय है। कारण बड़ा पर्याय समझे, माने इसके पर्याय के बढ़ने का कारण वही है। और जहां उसमें हरापन है ना, तो वही कारण पीली पर्याय है। और वहां जो खट्टापन है ना, वही कारण मिठास पर्याय है। और कहाँ है कारण शुद्ध पर्याय? कहाँ है? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे नहीं, एक एक आम के कण कण पर, चप्पे चप्पे पर अनंत कारण शुद्ध पर्याय पड़ी है। क्यों? एक एक चप्पे पर अनंत गुण हैं, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत पर्याय हैं, और अनंत पर्यायों के नीचे ही उसकी कारण शुद्ध पर्याय है। कितना % अंतर निकला सिद्ध भगवान से? तोलो तोलो भैया, तोलो तोलो, कितना अंतर निकला। मैं आखिरी में बताऊंगा आपको, मुश्किल से यदि ज्यादा ही कहेंगे तो 8-9 शुद्ध पर्याय वहां ज्यादा निकलेंगी, और अपने में अभी कब निकलेंगी, बस ज्यादा नहीं निकलेगी, ज्यादा कुछ नहीं है। एक्चुअली होता क्या, अपने आत्मा को तो देखते ही नहीं। तुमको क्या लगा, सुमत प्रकाश एक आत्मा, और जी कपड़ा पहने हैं, और जी इतने परिग्रह, ये सबको तुम लपेट देते हो उसके साथ। लेकिन इसमें इसका नाम तो आत्मा है ही नहीं, और इसका नाम भी आत्मा नहीं है। और अभी जब प्रवचन सुन दिया आपने, तो आत्मा इस शरीर को छूता ही नहीं है। जरा कल्पना करना ऐसे बैठ के कि आत्मा शरीर को छूता नहीं है, तो शरीर, कपड़े, परिग्रह, पत्नी, बच्चे, ये कौन के? कौन के? तो आत्मा तो निखाली से अभी भी है ना। ये सम्यक दर्शन बस, और ये आत्मानुभूति, और खूब आराम से सामायिक करो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ सालीम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो सही में ऐसा लगता है, जल्दी करो भाई, ये बात समझ लो बस। कारण शुद्ध पर्याय समझ में आ गया सबको? कारण शुद्ध पर्याय, अब तो कोई गड़बड़ नहीं? बहुत बढ़िया, फिर से सुन लो। वो प्रश्न फिर खड़ा हुआ जो थोड़ी देर पहले कहा था मैंने। कारण शुद्ध पर्याय और शाश्वत शुद्ध पर्याय, ये शाश्वत शुद्ध पर्याय क्षणिक है, और कारण शुद्ध पर्याय ध्रुव है। कारण शुद्ध पर्याय परमानेंट है। ये वास्तव में पर्याय नहीं है, लेकिन ये पर्यायार्थिक नए के विषय होने से पर्याय है। फिर से बोलो, क्या बोला? कारण शुद्ध पर्याय पर्यायार्थिक नए का विषय होने से पर्याय है, और ये क्षणिक होने से पर्याय है। पॉइंट पकड़ में आया? समझ में आया बेटे? पीछे समझ में आ रहा है? क्या कहा? बोलो सालीम। है? फिर से बोले एक बार। कारण शुद्ध पर्याय, ये पर्यायार्थिक नए का विषय होने से पर्याय कहलाती है, ये क्षणिक पर्याय नहीं है। और ये तो शाश्वत शुद्ध पर्याय, वो क्षणिक पर्याय है, क्षण क्षण में उत्पाद व्यय होता है, उसी का नाम पर्याय है। जिन वाणी में पर्याय के दो अर्थ है, जिन वाणी में पर्याय के दो अर्थ है, एक गुण भेद का नाम भी पर्याय, और एक एक समय का उत्पाद व्यय वाली होती है उसका नाम भी पर्याय। कौन को नहीं समझ में आया? जल्दी बोलो, पीछे समझ में आ रहा है बेटे सब लोगों को? हैं? बहुत बढ़िया। गुण और गुणों में ही पड़ी है कारण शुद्ध पर्याय। यूं समझ लो, समझाने की भाई कोशिश कर रहा हूं। देखो, गुण, अब एक गुण में उसी की होती है पर्याय, और गुण और पर्याय के बीच में पड़ी हुई है कारण शुद्ध पर्याय। अब जी लेकिन ऐसे मत ढूंढना बना के पर्याय पड़ी मैंने उसकी। देखो, गुण भी अखंड रूप से होता है। गुण कैसा रहता है? द्रव्य में अखंड रूप से रहता है, और अखंड रूप से उसकी पर्याय भी होती है। लेकिन समझाने के लिए कह रहे हैं कि जहां जहां पर्याय हो रही है ना गुण की, वहीं पर उसकी कारण शुद्ध पर्याय पड़ी है। इसका मतलब गुण में एक प्रकार की ऐसी लायकात
ऐसी एबिलिटी, ऐसी योग्यता कि वो अशुद्धता को बर्दाश्त नहीं करती, वो अशुद्धता को प्रतिक्षण दूर करती हैं। अब तुम यदि पराश्रय नहीं करो तो वहां से ऐसी शुद्ध पर्याय प्रकट होगी कि अनंत काल तक बनी रहेगी। हम करते क्या है? अशुद्ध पर्याय क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? आत्मा में अनंत गुणों में तो शुद्ध पर्याय चल ही रही है। वही 4-5 गुण ले लो बस, अभी भी 4 गुण ले लो मूल में, उनमें जो अशुद्ध पर्याय हो रही है वे भी एक समय से दूसरे समय टिकती नहीं है। लेकिन अभी हमारे क्या रहता है, हम पराश्रय रखते हैं। पराश्रय रखने का मतलब समझ लो आप, पराश्रय के 3 अर्थ। पराश्रय माने पर में अहम, पर को जानने से ज्ञान होता है, ऐसा सुख माने पर को जानते हैं वहां से ज्ञान, और पर के में मग्नता से, पर में लीनता से, पर में प्रवर्तने से चारित्र होगा, लीनता होगी, आनंद होगा, ऐसे पर में प्रवर्तन, ये पराश्रय। उसमें सबसे पहले ये 2 नहीं मिट सकते, सबसे पहले ये मिटेगा। क्या मिटेगा? पर में सुख बुद्धि, पर में अहम बुद्धि, ये मिटी तो ज्ञान सम्यक हो गया, चारित्र सम्यक हो गया। फिर चारित्र में सिलो सिलो धीरे 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 पराश्रय खत्म होता चला जाता है। क्या कहा? पराश्रय धीरे 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 कम होता है, ज्ञान सम्यक हो जाता है, और श्रद्धा में क्या हो गया? अपने में अहम हो गया। फिर से बोलूं, पराश्रय के 3 अर्थ हैं, ध्यान रखना। पराश्रय में एक जैसा अर्थ नहीं करना। पराश्रय का अर्थ यदि बहुत सरल भाषा में कहो तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों के 3 अर्थ अलग अलग कर लेना। पर में अहम, ये पराश्रय। मैं समझाऊं, एक दृष्टांत दूं, दृष्टांत दे दो। हमको एक रोग हो गया, तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि अब तो हमें कैंसर हो गया, तो मर ही जाएंगे, ये मान्यता। तो ऐसी मान्यता से आदमी दुर्बल होता चला जाता है, बहुत वीक हो जाता है, उसकी ताकत चली जाती है। आप देखना, समझने जरा काम की बात है बिल्कुल। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य, 4 गुण है ना। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर्य, 4 है ना। देखो, वीर्य कमजोर पड़ जाता है पराश्रय से, पराश्रय से वीर्य कमजोर पड़ता है, और स्वाश्रय से वीर्य बढ़ता चला जाता है। उसका दृष्टांत दे रहा हूं। जैसे ही अभी तक आप अच्छे हंस खेल रहे थे, खूब ताकत लग रही थी आपको, कोई टेंशन नहीं थी, और ऐसे ही आपने हंसी हंसी में मेडिकल चेकअप करा लिया। मेडिकल चेकअप करा लेते ना आजकल, डॉक्टर लोग कहते हैं मेडिकल चेकअप करा लो, तो मैंने हंसी हंसी में करा लिया, और उस पर इतना सा लिखा था HIV पॉजिटिव, ज्यादा नहीं लिखा, बस वो 3 अक्षर लिखे थे, HIV पॉजिटिव, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। अब बोलना, अब क्या हुआ? अब दोस्तों से अभी तक 1 सेकंड पहले कैसे बोल रहे थे, और अब 1 सेकंड क्या है? HIV पॉजिटिव, डॉक्टर साहब ये क्या हो गई? जैसे ही देह में अहम बुद्धि हुई जैसे ही वो पर में उल्टी मान्यता हुई, पर में सुख बुद्धि हुई, तो वीर में ऑटोमेटिक कमजोरी आ जाती है। आप चोर नहीं हो, आपकी श्रद्धा सम्यक है, मैंने चोरी की ही नहीं, श्रद्धा सम्यक, प्रवृत्ति सम्यक, ज्ञान सम्यक, किए ही नहीं। सामने वाला आरोप लगाए तो आपका चेहरा देखने लायक होता है। आप ऐसे बोलते हो, कहाँ भैया, कल मैं आया ही नहीं हूं, देखो जब मेरे पास टिकट, आज सुबह 5 बजे तो मैं आया ही हूं, देखो आज 5 बजे तो आया हूं। मैंने पूरी ताकत से बोलते हैं, और सही में चोरी की होती कल तो। घर में बच्चे ने चोरी की हो, चोरी से एक लड्डू खाया हो, चोरी से एक लड्डू, मम्मी पापा के सामने कमजोर पड़ गए तो बहुत बात की बात है, वो पहले से ही बार बार जी कौन कमजोर कर रहा है उसे, कौन कमजोर कर रहा है? अब मम्मी आई, क्यों बेटे लड्डू खाया क्या? नहीं मम्मी। इतनी धीरे क्यों बोला? बोलो तो फिर एक लड्डू कहाँ गया? मम्मी हमें नहीं मालूम, भगवान कसम, इतनी दम कहां से खत्म हो गई जाए? क्यों? आहा, ऐसे ही जब पर में सुख बुद्धि होती है तो अपराध बुद्धि है। आहा, अब आज का प्रवचन स्वामी जी का चला था, वो सुन ले। अब अपराध का प्रवचन था पूरा।
ये परमेश्वर बुद्धि तेरे को कमजोर कर देती है। अरे रे रे, तू परमेश्वर था, अनंत बल का धनी था, लेकिन तुम कमजोर पड़ गए। क्यों कमजोर पड़ गए? परमेश्वर बुद्धि। अब परमेश्वर बुद्धि में टेंशन खड़ी हो गई, कौन कौन से परद्रव्य कहाँ से इकट्ठे किए जाएं, कौन से प्लान से इकट्ठे किए जाएं, फिर उसमें पाप होगा तो क्या करूं। अब होगा तो होगा भैया, भुगतेंगे, लेकिन पैसा तो चाहिए, एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, पैसा सबसे बड़ा। बस चलेगा सारा सारा। भाई इतनी सी मैंने क्या समझाया आपको, एक मिथ्या दर्शन में ही सारे कर्म बंधे, एक मिथ्या दर्शन में इतनी बड़ी जो सब जो कुछ दिख रहा है ये सब उसी का कृपा है। इसलिए जैसे ही, अब ध्यान से सुनना फिर से, जैसे ही डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं चिंता की कोई बात नहीं, ये जो HIV है ये तो नॉर्मल है, ये तो सभी आदमियों में होता है, इतना तो वही वाला है जनरल कैटेगरी का, वो इसमें कोई दम नहीं है। एक काम करना, आप 1 महीना ऐसे ऐसे एक दवाई खा लेना, कुछ नहीं होगा। मेरे को भी था, डॉक्टर ने क्या बोला, तुम्हारा मॉडल मैं हूं, मुझे भी था कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चे को भी है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अब आपकी श्रद्धा सुधरी, श्रद्धा सुधरी, ज्ञान में अभी भी है कि कुछ तकलीफ है और दवाइयां खानी है। और अब चारित्र में क्या होगा, चारित्र में 1 महीना लगेगा, अभी चारित्र में 1 महीना लगेगा, लेकिन आनंद किसका बना रहेगा? श्रद्धा का। आनंद किसका बना रहेगा? श्रद्धा का। और ज्ञान क्या काम करता रहेगा? टाइम टू टाइम खाओ, टाइम का ध्यान रखो, कौन कौन सी गोली, कौन से के बाद, पानी के बाद, दूध से, चाय से, नाश्ता, जो कुछ भी। और रोग का दूर होना ये चारित्र है। रोग दूर एक दिन में नहीं हो जाएगा, 1 सेकंड में नहीं होगा। इसीलिए तीनों का 3 आश्रय अलग अलग बताए हमने, पराश्रय के तीनों के अर्थ अलग अलग बताए। और उससे घटती बढ़ती शक्ति, घटती बढ़ती शक्ति, ऐसे आत्मा के 4 गुणों में मूल में अशुद्धता है, श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में और वीर्य, इन 4 में। बाकी कोई दम ही नहीं है। आगे समझ आया कि नहीं आया? मैं समझाऊंगा, अभी चिंता नहीं करना। अभी तो इसकी पिटाई बहुत होगी, क्योंकि निकालना ही है और कुछ करना ही क्या है अपने को, सारी चर्चा इसकी है। तो अब कोई समस्या रह गई तो बोलो। अब तो नहीं रहा कोई? कारण शुद्ध पर्याय, फिर से बोल दो, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, देखो भेद का ही नाम तो कारण शुद्ध पर्याय है। यदि अपन भेद नहीं करें, भेद नहीं करें, नहीं अभेद तो अब तुम कर लेना, अभेद तो जब अपन सम्यक दर्शन करें, श्रद्धा करेंगे तो समझ में आने के बाद ऑटोमेटिक अभेद हो जाता है। देखो एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इनकी प्रश्न में से 2 जवाब देने हैं मुझे। देखो आप कार खरीदने जाते हो ना, तो एक एक चीज़ को जानते हो, जानते हो, ऐसे 10 तरह की कार देखी आपने, 10 कंपनी की, लेकिन बाद में जो कार आपको पसंद आई वो उसके मामले में आपकी श्रद्धा अभेद हो जाती है। एक पर्याय के चक्कर में, एक पर्याय की मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में अभेद आत्मा अभेद अनुभव में नहीं आता। इसलिए आचार्य देव ने तेरे को पर्याय की टेंशन मिटाने के लिए कहा कि यू डोंट वरी, जिस जिस गुण में जो जो शुद्धता होनी है वहीं पर कारण शुद्ध पर्याय पड़ी हुई है, तो वो काम करेगी ना, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो अब उसे द्रव्य की टेंशन नहीं थी, गुण की टेंशन नहीं थी, अब पर्याय की भी टेंशन नहीं रही, स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया। तो अब उसे तीनों का विकल्प नहीं रहा, इसलिए भेद बुद्धि खत्म हो गई, भेद बुद्धि खत्म हो गई। तो उसने तीनों को अखंड अभेद आत्मा का अनुभव कर लिया, इसलिए बताया। अब दूसरा उत्तर, एक उत्तर दे हुआ, नहीं समझ में आया तो फिर बोलूंगा। दूसरा उत्तर, और देखो द्रव्य निष्क्रिय है, गुण निष्क्रिय है और पर्याय सक्रिय है। तो ये पर्याय की सक्रियता का कारण अंतर में है कि बाहर है? पर्याय की सक्रियता, क्षणिकता, फंक्शन करने वाली शक्ति, तो ये फंक्शन करने वाली शक्ति कहां से हो रही है? कहां से हो रही है? पर्याय में शक्ति है। तो पर्याय में जो पर्याय के विकार को दूर करने की शक्ति है उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय। तो इसलिए इसका अभी तक क्या लगता था, द्रव्य नॉन एक्टिव, गुण नॉन एक्टिव, नहीं नहीं, पर्यायों के विकार को दूर करने की पावर, उसका नाम कारण शुद्ध पर्याय। और इसके बावजूद भी वो असमर्थ उपादान कारण है, असमर्थ उपादान कारण है। इसकी चर्चा पहले भी हो गई है, अभी भी हो गई, इसलिए मैं ज्यादा नहीं खोल रहा हूं कि असमर्थ कैसे हो। क्यों?
एक ही काम करना भैया आपको, श्रद्धा सुधारो बस। क्यों? बीमारी दूर करने के लिए क्या सबसे पहले क्या सुधारा? देखो अभी लंबा समय नहीं है और मैं इतना बड़ा प्रवचन करना भी नहीं चाहता, लेकिन साइकोलॉजी बता रहा हूं आपको एक लाइन में। विश्व में सुखी होने का एकमात्र उपाय है सच्ची मान्यता। एग्जाम्पल दे दूं, आप वकील के पास जाओ तो वकील सबसे पहले आपका ब्रेन वॉश करके कहता है कि आप चिंता नहीं करो, ये जीता हुआ केस है। कैसे भी एनी हाउ अपना लॉजिक देके ये समझाता है ये मुकदमा तो अपन पक्के में जीत जाएंगे। माने ये विश्वास दिला देता है। ये विश्वास दिलाना माने सम्यक दर्शन। और नए कल्पना करो वो ये कहे कि इसमें 20 साल लगेंगे, 1 लाख रुपया खर्चा होगा, 2 लाख रुपया खर्चा होंगे, 3 लाख रिश्वत देनी पड़ेगी, तो कोई भी व्यक्ति वकील के पास नहीं जाएगा। तो पहला काम क्या करता है वो? विश्वास। डॉक्टर के पास जाओ, कितना ही बड़ा रोग हो, सबसे पहले देखते से कहता है कोई चिंता की बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, जरा में ठीक हो जाएगा, 10 दिन दवाई खाना ठीक। डॉक्टर साहब फिर आगे खा पी तो सकूंगा, मिठाई शक्कर वगैरह, डायबिटीज वाले को ये बड़ी समस्या है। तो कहते बिल्कुल चिंता नहीं करो, ये जो मैं दवाई दे रहा हूँ इसके बाद तकलीफ नहीं बचेगी, और खूब शक्कर खाना आराम से, जितनी खाते थे उससे डबल खाना है, ऐसी दवाइयाँ दे रहा हूँ आपको। तो एकदम श्रद्धा में खुश हो जाता है वो। अब वो 10 दिन का परहेज कर लेगा, कोई टेंशन नहीं होता। मैंने लोक में 2 दृष्टांत दिए आपको, ऐसे सर्वत्र लगा ली ना आप। जितने विज्ञापन बनते हैं वो केवल मिथ्या दर्शन दूर करने के बनते हैं नहीं। और क्या है वो विश्वास का क्या है रिश्ता है, क्या है, कौन से जाने, जैसे कौन भरोसा BSNL भरोसे का क्या है वो, कुछ है ना ऐसे लोगों ने उसका घड़ी डिटर्जेंट के ऊपर लिखा रहता है विश्वास, जाने क्या लिखा रहता है। बैंक वाले लिखे रहते हैं, बैंक वाले विश्वास है तो भरोसा है, जाने क्या क्या लिखा रहता है, पता नहीं क्या है। हाँ वो जो मेरा मतलब है भाई साहब, विश्व में सबसे पहला काम होता है भरोसा, विश्वास, श्रद्धा। लड़का लड़की की सगाई शादी होती है ना, तो जितनी मेहनत होती है, इंटरव्यू होते हैं जितने भी, देखना भालना, चर्चा वार्ता, इंटरव्यू, वो सब के पीछे एक चीज छिपी है, श्रद्धा। इससे हमारा जीवन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक से चलेगी कि नहीं चलेगी, पटेगी कि नहीं पटेगी, घर पता नहीं घर में क्या होगा। माने सब लोग मिलके क्या क्या डिसीजन करते बताओ कि ये लड़की हमारे लिए। विदेशों में जापान, फ्रांस, अमेरिका कहीं नहीं होता ऐसा। लड़की का ATM कार्ड का कोड नंबर लड़के को नहीं मालूम रहता, लड़के का ATM का नंबर, बैंक का नंबर, अकाउंट नंबर लड़के को नहीं बताती वो, लड़की को नहीं बताता वो। क्यों? ना मालूम कब। अब तो समझ गए विश्वास भैया, फिर समझो। इसीलिए जिनवाणी पढ़ करके, स्वाध्याय करके, फिर पूछ रहा हूं द्रव्य में कुछ करना है क्या? करने की गुंजाइश कहां? कर्तृत्व और विकल्प, अस्थिरता का विकल्प। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो, कुछ आवाज नहीं आ रही। हाँ या नहीं? तो मैं समझाऊं या नहीं समझाऊं, दृष्टांत दूं कि नहीं दूं? चलो समझा दे। देखो अब यही समझ के छुट्टी हो जाएगी टाइम से। देखो जब सिर दर्द हो तो ये दवाने से सिर दर्द का इलाज है कि नहीं? ये दवाना सिर दर्द का इलाज है कि नहीं? है कि नहीं बोलो? अच्छा एक रुमाल बांध दो, कस के बांध देते हैं नहीं कपड़ा, ये उपाय है कि नहीं? नहीं है? ये पक्का श्रद्धा है कि कच्चा श्रद्धा है? बोलो। तो अब श्रद्धा तो सम्यक हो गई, लेकिन जब जब सिर दुखता है तो और फिर बांध लेते हैं। लेकिन उसी समय आपकी सम्यक श्रद्धा ये कहती है अभी रुमाल भले ही बांध लो और अभी भले ही दबा लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन चेकअप करा लो, डॉक्टर को दिखा लो और प्रॉपर इलाज कराओ। बोलो ये किसके बल पर डॉक्टर के पास जाते हो आप? है ना, श्रद्धा के बल पे जाते हो ना, क्योंकि उस श्रद्धा ने कहा ये कोई उपाय नहीं है। हाँ, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को परद्रव्य में सुख तो दिखाई नहीं देता। जैसे दृष्टांत, अब दूसरा दृष्टांत दे रहा हूं। जैसे कोई सिगरेट पीने में सुख मानता था और 25 साल तक पी ली उसने,
बाद में जब तकलीफ हुई, डॉक्टरों की डॉक्यूमेंट्री देखी, डॉक्टरों से सलाह ली, सारा साहित्य पढ़ा, तब श्रद्धान हुआ। क्या श्रद्धान हुआ? ये मेरे भोगने योग्य नहीं थी। अरे रे, इसने मुझे कैंसर कर देगी, इससे मुझे बड़ी पीड़ा होगी। अरे रे, सम्यक दर्शन तो हो गया कि सिगरेट पीने लायक नहीं है। लेकिन अब अस्थिरता का विकल्प माने तलब समझते हैं? तलब। अब वो बार बार जब वो पीने का टाइम आता है ना, तो वो कहने क्या होता है, कुछ होता है, कुछ तो बार बार उसे उसी का विकल्प आता है। सिगरेट कोई पी रहा हो तो उसे देखने लगता है, अपना पैकेट निकाल के देखता है और फिर गुस्सा हो जाता है, ना पीना नहीं मुझे। फिर देखता है, फिर खुशबू आती है, फिर मन नहीं लगता, फिर सिर दुखता है, फिर चाय पिएगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, और फिर आखिर नहीं माना तो फिर एक विकल्प आता है कि एकदम नहीं छूटेगी भैया, चारित्र धीरे धीरे होता है, एक झटके में चारित्र नहीं होता। तो फिर वो सिगरेट निकाल लेता है, पीता है, और फिर उसको सम्यक श्रद्धान रोकता है उसे, तो फिर उसे बुझा के फिर रख लेता है। कोई बात नहीं, तलब मिटा ली अपन ने, तलब मिटा ली, तो फिर थोड़ी पी ली, फिर रख दी, फिर पी ली, रख दी। धीरे धीरे कम करता 10 पैकेट के 9 पैकेट, 9 के 8, 8 के 7 घटाता, और एक दिन पूरा का पूरा चारित्र विज्ञान घन हो जाता है। फिर अब कोई विकल्प नहीं बचता उसको। अब तो समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही पर में सुख नहीं है, ये मान्यता सम्यक दृष्टि की है, चक्रवर्ती की है। इसके बावजूद भी तलब के बस होकर स्त्रियों के पास जाता है। तलब के बस होकर वो 6 खंड में जाता है, तलब के बस होकर वो भोजन करता है, तलब के बस होकर वो कपड़े पहनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन निर्जराधिकार में क्या लिखा है? कौन जाने ज्ञानी खाता हुआ भी खाता है कि नहीं खाता। तुम्हें पीता हुआ दिख रहा है वो, लेकिन वो सम्यक श्रद्धा नहीं हो गया। तो उससे पूछो, क्यों भाई सिगरेट पी रहे तुम तो कह रहे थे गलत चीज़ है। हाँ भैया गलत है, अभी भी जान रहा हूँ गलत है, लेकिन वो इतनी तड़प होती है, मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ इसे। मैंने अब 9 पैकेट कर दिया, 8 कर दिया, 7 कर दिया, 6 कर दिया। अब एक सिगरेट में दिन भर में पीता हूँ, बस एक सिगरेट दिन भर में, और फिर एक सिगरेट को 2 दिन में पीऊँगा। समझ में आया? ये चारित्र मोह क्रम से जाता है। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? चारित्र मोह को दर्शन मोह मानना नहीं, और दर्शन मोह को चारित्र मोह मानना नहीं। आगे समझ में आया? ये बहुत बड़ी लड़ाई सुलझा दी यदि समझ गए हो तो। अभी भी आप लोगों को ऐसा लगता है जब इतना प्रवचन सुन रहे हैं तो फिर रोटी खाते ही क्यों हैं? पंडित जी जहाँ अकसाई भगवान आत्मा है तो कसाय करते ही क्यों हैं? इतना बढ़िया प्रवचन सुनते हैं कि मैं करता हूँ, और घर जाते से ही क्रोध क्यों करते हैं? बोलो उत्तर दो, उत्तर दो। मैं अकर्ता ही हूँ, अकसाई ही हूँ, ये दर्शन मोह मिट गया। लेकिन अभी चारित्र मोह का उदय में वो बेचैनी, तलब, अभी भी क्रोध मान माया लोभ होता है, लेकिन अनंतानुबंधी की दम नहीं रही। कौन की दम नहीं रही? सिगरेट तो वही पी रहा है अभी उन्हीं उंगलियों से, लेकिन इसमें अनंतानुबंधी नहीं रही, मैंने श्रद्धा नहीं रही कि पीने लायक है। इतने अंतर को समझ लेना तो आज आपको दर्शन मोह चारित्र मोह का अंतर समझा दिया। हो क्या रहा है, इस चारित्र मोह के चक्कर में हम सम्यक दर्शन तक नहीं करना चाहते। पंडित जी अभी भी खाने का भाव आता है, अभी पीने का भाव आता है, तो हमें सम्यक दर्शन कैसे होगा? अरे भले आदमी, मैं पी नहीं सकता, खा नहीं सकता, मैं आत्मा हूं, देह से भिन्न हूं। इस अकर्ता अभोक्ता का मान्यता, श्रद्धान, विश्वास, इसका नाम सम्यक दर्शन है। खाने पीने का भाव रोकने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। खाने पीने की प्रवृत्ति बदलने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन के पहले पीआईजी मैंने जो खा रहा था, सम्यक दर्शन के बाद भी वही खाता है। कहा कह रहे पंडित जी, सम्यक दर्शन के बाद भी वही खाता है? तो क्यों? मैं आपसे अभी कहूँ, ये पिग है ना, ये सम्यक दृष्टि है, तो आप दोगे शुद्ध भोजनों से, लड्डू, रोटी, दाल चावल, और अपने घर में लाओगे उसे, चिरन लाओगे। ऑस्ट्रेलिया वाले तो ले आते हैं, विदेशी लोग तो पिग पालते हैं घरों में। पिग मालूम है? नहीं मालूम? जैसे अपन अपने कुत्ते का पिल्ला खिलाती ना, ऐसे पिग के बच्चे को खिलाती हैं। मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ, आप करोगे? बोलो तो सम्यक दृष्टि की पहले वैसे ही खाता था,
और सम्यक दर्शन के बाद भी वही खाता है, लेकिन उसको अनंतानुबंधी में कोई तकलीफ आती नहीं है। ए भैया उल्टा नहीं पकड़ना, कोई स्वच्छंदग्रहण नहीं करना। मेरा मतलब है कि आप जब जब सम्यक दर्शन की बात आए तो ये चारित मोह वाली बातें याद नहीं करना, खाना पीना उठना बैठना ये याद नहीं करना, लेकिन उसमें स्वच्छंदता भी नहीं करना। बराबर, दोनों बात पकड़ना भैया, हम आपको सही बात बता रहे हैं बिल्कुल एकदम। चलें, टाइम हो गया अपना, समझ में आया? अब अपना ये पॉइंट अब कल आगे बढ़ेगा, इसके आगे आगे भेद है ना, अब आगे पढ़ाएंगे अपन। ओम नमः शिवाय।